हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपक एंड यू आर वाचिंग टी पॉइंट एकेडमी। सो गाइज, जैसा कि आप जानते हैं अभी हम कर रहे हैं पोएम ऑन किलिंग अ ट्री। कौन सी पोएम कर रहे हैं गाइज? ऑन किलिंग अ ट्री। और ये जो पोएम है ये किसने लिखी है? ये लिखी है गीव पटेल ने। किसने लिखी गाइज? गीव पटेल ने। सो गाइज, जैसे कि आप जानते हैं इस पोएम का जो पार्ट 1 है वो डल चुका है और पार्ट 1 में मैंने इस पोएम के जो 2 स्टैंजाज हैं, स्टार्टिंग के जो 2 स्टैंजाज हैं वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करे थे और जो 2 स्टैंजाज रह गए हैं वो मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा इस वाले पार्ट में। ठीक है, समझ में आ गया? सो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं थर्ड स्टैंजा से। चलिए गाइज अब थर्ड स्टैंजा देखते हैं। पहले मैं रीड करूंगा उसके बाद आपको समझाऊंगा। नो, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped, tied and pulled out, snapped out or pulled out entirely out from the earth cave and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. अब मैं आपको समझाता हूँ। चलिए गाइज अब समझते हैं। No, the root is to be pulled out of the anchoring earth. यहाँ पे जो पोइट है वो कहता है अगर तुम ये सोच रहे हो कि किसी भी पेड़ को काट दोगे, किसी भी पेड़ को बहुत सारे पीसेस में कर दोगे और इससे वो पेड़ ख़त्म हो जाएगा, तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें किसी पेड़ को ख़त्म करना है, अगर तुम्हें किसी पेड़ को नष्ट करना है, तो उस पेड़ को तुम्हें जड़ से उखाड़ना होगा। तुम्हें उस पेड़ को जड़ से उखाड़ना होगा। ठीक है, तुम्हें उस पेड़ को उस धरती से उखाड़ना होगा, उस सॉइल से उखाड़ना होगा जिससे वो बंधा हुआ है। किससे? जड़ों की मदद से। एंकरिंग अर्थ का मतलब होता है ट्रीज आर हेल्ड सिक्योरली विद द रूट्स इन द अर्थ। जो पेड़ बंधे हुए होते हैं अर्थ से, जो पेड़ बंधे हुए होते हैं सॉइल से, किसकी मदद से? जड़ों की मदद से, उसको हम क्या बोलते हैं? एंकरिंग अर्थ। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर तुम्हें किसी पेड़ को नष्ट करना है तो उसको तुम्हें उस धरती से उखाड़ना होगा जिससे वो पेड़ बंधा हुआ है। किसकी मदद से? जड़ों की मदद से। आगे देखते हैं। इट इज टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट। अब यहाँ पे जो पोइट है वो कहता है कि तुम्हें अगर किसी पेड़ को ख़त्म करना है तो उस पेड़ को ख़त्म करने के लिए चाहे तुम उसको खींचो, बांधो, चाहे कुछ भी करो, बट तुम्हें उस पेड़ को उस धरती से उखाड़ना ही होगा उसको पूरा ख़त्म करने के लिए। ठीक है, और पुल आउट कंप्लीटली, और तुम्हें उस पेड़ को पूरा ख़त्म करने के लिए उसको पूरा अच्छी तरीके से खींचना होगा, मतलब उसको पूरा जड़ से उखाड़ना होगा। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, कहाँ से? जो अर्थ की जो गुफा है जहाँ पे सारे उस पेड़ की जड़ें हैं, उस पेड़ को वहाँ से उस पेड़ को क्या करना होगा? उखाड़ना होगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और जैसे ही तुम उस पेड़ को उखाड़ दोगे तो उसकी जो जड़ें हैं, जहाँ से उस पेड़ को स्ट्रेंथ मिल रही थी, जहाँ से उसको मॉइस्चर मिल रहा था, जहाँ से उसको न्यूट्रिशन मिल रहा था, वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? एक्सपोज हो जाएंगी, मतलब सामने आ जाएंगी। ठीक है, द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव। अब जो जड़ें हैं, जो रूट्स है पेड़ की, वो कैसी है दिखने में? वो वाइट कलर की हैं और बिल्कुल गीले हैं। जो जड़ें होती हैं वो कहाँ पे होती हैं? सॉइल में होती हैं। तो वो बिल्कुल बंद होती हैं, तो वो कैसी हो जाती है? बिल्कुल कैसी हो जाती है? बिल्कुल गीली हो जाती है। द मोस्ट सेंसिटिव, और वो जो जड़ें हैं वो भी क्या है? बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा ही नाजुक है। हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, जो बहुत सालों से अर्थ में छिपी हुई है। मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? रूट्स की बात हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया स्टैंजा? बिल्कुल अच्छी तरीके से। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं और इसी स्टैंजा की एक और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए गाइस अब थर्ड स्टैंजा की एक और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पहले मैं रीड करूंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा। द पोइट सेज दैट इन ऑर्डर टू किल द ट्री इट हैज़ टू बी अपरूटेड। ठीक है, वन हैज़ टू सेपरेट द ट्री फ्रॉम द अर्थ विच सपोर्ट्स इट। द रूट्स ऑफ द ट्री बाइंड द ट्री विद द soil in the pit of the earth. From there, the most sensitive and hidden part of the tree. The roots have to be detached. The roots are white in color and are damp. अब मैं आपको समझाता हूँ। चलिए गाइस अब समझते हैं। The poet says that in order to kill the tree, it has to be uprooted. जो पोइट है वो कहते हैं कि अगर आपको किसी ट्री को ख़त्म करना है, नष्ट करना है, तो आपको उस ट्री को जड़ से उखाड़ना होगा।
अगर आप चाहते हो किसी ट्री को ख़त्म करना है, नष्ट करना, तो आपको उस ट्री को जड़ से ख़त्म करना होगा, मतलब जड़ से उखाड़ना होगा, तभी जाके वो जो ट्री है वो ख़त्म हो सकता है। वन हैज़ टू सेपरेट द ट्री फ्रॉम द अर्थ विच सपोर्ट्स इट। आपको उस ट्री को धरती से अलग करना होगा, जो धरती उसको न्यूट्रिशन, मॉइस्चर, ये चीज़ें प्रोवाइड करती है, मतलब एक तरीके से सारा प्रोवाइड करती है। यहाँ पे बोला गया है कि आपको उस ट्री को धरती से अलग करना होगा, उस सॉइल से अलग करना होगा जो उसको मॉइस्चर, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, उसको ग्रो करने में मदद करती है। वहाँ से आपको उसको उखाड़ना होगा। समझ में आ गया? बिल्कुल। आगे देखते हैं। द रूट्स ऑफ द ट्री बाइंड द ट्री विद द सॉइल इन द पिट ऑफ द अर्थ। जो जड़ें होती हैं ट्री की, जो जड़ें होती हैं ट्री की, वो ट्री को बांधे रखती हैं किससे? सॉइल से। क्योंकि जो जड़ें होती है ट्री की वो कहाँ पे होती है? सॉइल में होती है। तो जो जड़ें होती है वो ट्री को बांधे रखती हैं किससे? सॉइल से। तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है किसी भी ट्री को जल्दी से ख़त्म करना। तो अगर आप चाहते हो किसी भी ट्री को ख़त्म करना, तो आपको उसको जड़ से उखाड़ना होगा, जड़ से ख़त्म करना होगा, तभी जाके वो जो ट्री है वो ख़त्म हो पाएगा। आगे देखते हैं। फ्रॉम देयर द मोस्ट सेंसिटिव एंड हिडन पार्ट ऑफ द ट्री। और वही जो जड़ होती है वही सबसे सेंसिटिव और सबसे छुपा हुआ पार्ट होता है किसका? ट्री का, क्योंकि वो बाहर नहीं होता, वो धरती में होता है, अंदर। ठीक है। द रूट्स हैव टू बी डिटैच्ड। आपको जो रूट्स हैं उनको अलग करना ही होगा अगर आप उस ट्री को ख़त्म करना चाहते हो, अगर आप उस ट्री को नष्ट करना चाहते हो। ठीक है। द रूट्स आर वाइट इन कलर। जो रूट्स होती है, जो जड़ें होती हैं ट्री की, वो कैसी होती है? उनका कलर कैसे होता है? वाइट कलर की होती है। एंड आर डैम्प, और उनमें बहुत ज़्यादा नमी होती है। समझ में आ गया आपको? तो गाइस ये थी थर्ड स्टैंजा की एक और एक्सप्लेनेशन। समझ में आ गया? अब हम आगे बढ़ते हैं और फोर्थ स्टैंजा देखते हैं। चलिए गाइस, अब लास्ट स्टैंजा देखते हैं। पहले रीड करता हूं। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग, एंड देन इट इज डन। अब मैं आपको स्टैंजा एक्सप्लेन करता हूं। चलिए गाइस, अब समझते हैं। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग इन सन एंड एयर। ठीक है। अब यहाँ पे जो पोएट है वो कहता है कि जब एक बार पेड़ जड़ से उखड़ जाता है, जब एक बार पेड़ जड़ से उखड़ जाता है, तो धीरे धीरे सनलाइट के कारण, मतलब हीट के कारण, हवा के कारण, उन दोनों के प्रभाव के कारण जो वो पेड़ है वो सूखने लगता है। मतलब जब एक बार पेड़ जड़ से उखड़ जाता है तो धीरे धीरे हीट के प्रभाव से, हवा के प्रभाव से वो जो पेड़ है वो सूखने लगता है। ठीक है। स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग का मतलब होता है द ड्राइंग अप ऑफ द ट्री आफ्टर बीइंग अप्रूटेड। जब आप किसी पेड़ को उसकी जड़ से उखाड़ देते हो तो धीरे धीरे वो जो पेड़ क्या होने लगता है? सूखने लगता है। तो उसी को हम बोलते हैं स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग। आगे देखते हैं। ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग, एंड देन इट इज डन। और जो पेड़ के जो तने होते हैं, ठीक है, वो ब्राउन कलर के हो जाएंगे। ठीक है। हार्डनिंग मतलब सख्त हो जाएंगे, ट्विस्टिंग मतलब मुड़ जाएंगे, और सूख जाएंगे। और इसी तरह से वो जो पेड़ है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। एंड देन इट इज डन, मतलब बाद में जाते जाते वो जो पेड़ है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब आप किसी पेड़ को उखाड़ देते हो जड़ से, तो उसके बाद उस पेड़ पे पत्ते उगने बंद हो जाते हैं। तो वो जो ट्री है वो पूरा कैसा हो जाता है? बिल्कुल ब्राउन कलर का हो जाता है, बिल्कुल सख्त हो जाता है, बिल्कुल मुड़, ऐसा लगता है जैसे मुड़ रहा है। और उसके बाद वो सूख जाता है। उसके बाद फाइनली वो जो पेड़ है वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी एक्सप्लेनेशन इस लास्ट वाले स्टैंजा की। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसी स्टैंजा की एक और एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चलिए गाइस, अब लास्ट स्टैंजा की एक और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चलिए, पहले मैं रीड करूंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा। Once the tree has been uprooted, then gradually it withers and dries up with the action of heat and wind. The trunk will become brown, twist and will harden. Finally, the tree will die this way. अब मैं आपको समझाता हूँ। चलिए guys, अब समझते हैं। Once the tree has been uprooted, जब एक बार पेड़ जड़ से उखड़ जाता है, then gradually it withers and dries up with the action of heat and wind. तो धीरे धीरे हवा के प्रभाव से, गर्मी के प्रभाव से वो जो पेड़ है वो सूखने लगता है।
जब एक बार पेड़ जड़ से उखड़ जाता है तो धीरे धीरे हवा के प्रभाव से, गर्मी के प्रभाव से वो धीरे धीरे सूखने लगता है। द ट्रंक विल बिकम ब्राउन, और जो पेड़ के जो तने होते हैं वो ब्राउन हो जाएंगे, ठीक है, ब्राउन कलर के हो जाएंगे। ट्विस्ट, और जो तने हैं वो मुड़ जाएंगे। एंड विल हार्डन, और वो सख्त हो जाएंगे। जो ट्रंक है, जो तने हैं पेड़ के, वो ब्राउन हो जाएंगे कलर में, ठीक है, वो मुड़ जाएंगे और सख्त हो जाएंगे। फाइनली द ट्री विल डाई दिस वे, और इस तरीके से जो वो ट्री है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। पेड़ कैसे खत्म होगा? जब आप एक बार उस पेड़ को जड़ से उखाड़ दोगे, ठीक है, और जब उसको बहुत ज़्यादा हवा मिलेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी मिलेगी, तो उसके प्रभाव से वो बहुत ज़्यादा सूख जाएगा। तो उसके जो तने हैं वो मुड़ जाएंगे, ब्राउन कलर के हो जाएंगे और सख्त हो जाएंगे, और धीरे धीरे वो जो पेड़ है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ये था, मतलब ये बोल सकते हैं, ये थी सेकेंड एक्सप्लेनेशन फोर्थ स्टैंजा की। समझ में आ गई? बिल्कुल। यहाँ पे ये क्लास होती है ओवर। सो गाइज, यहाँ पे क्लास होती है ओवर। आई होप आपको इस पोएम के सारे स्टैंजास अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल टी पॉइंट अकेडमी। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।